हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक बहुत ही अंडररेटेड एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको हम प्यार से कहेंगे स्टॉपिंग स्टेशन ट्रिक या स्टॉपिंग स्टेशन प्रॉब्लम। ये एक ऐसा सिचुएशन या ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप है ना बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैं आपको इस सेशन के एंड में दूंगा, जो कि जेईई एडवांस 2020 में आया था। एंड वो आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये आता है तो। नहीं आता है तो आपको कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे मिनिमम। पहले अपन इस सिचुएशन को या इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या है। ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे मैंने 2 बार एडजेसेंट लिख दिया है, उसको मैं काट देता हूँ। यहाँ पे लिखा है अ ट्रेन हैविंग 12 स्टेशन ऑन रूट। 12 स्टेशन ऑन रूट है, मतलब बीच में है। तो इसमें सोर्स स्टेशन और डेस्टिनेशन स्टेशन काउंट नहीं होगा, क्योंकि बीच वाला ऑन रूट की बात हो रही है। तो एक ट्रेन है, उसके पास 12 स्टेशन ऑन रूट है एंड इट हैज टू बी स्टॉप्ड एट 4 स्टेशन। अच्छा, नंबर ऑफ वेज, 4 स्टेशन में उसको रोकना है 12 में से। नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन बी स्टॉप्ड इफ नो 2 स्टेशन आर एडजेसेंट। ठीक है, हो सकता है आपने ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, अलग अलग वेराइटी से किया हो सकता है जैसा मैं बता रहा हूँ आपने वैसा किया है, तो टाइम टू रिवाइज। तो 12 में से 4 स्टेशन में रोकना है आपको। तो यहाँ पे है ना 12 स्टेशन में आपके सामने लिख देता हूँ और उनमें से केवल 4 स्टेशन पर ही रोकना है। तो ये S1 है और ये S12 है ना। स्टेशन 1 से स्टेशन 12 है और आपको ट्रेन को केवल 4 स्टेशन में रोकना है, सच दैट नो 2 स्टेशन आर कॉन्जिक्यूटिव। मतलब 2 स्टेशन लगातार नहीं होने चाहिए। ऐसा होता है ना कि ट्रेन सुपर फास्ट ट्रेन हो और सुपर फास्ट ट्रेन 2 लगातार स्टेशन पे नहीं रुकती, वरना लोग बुरा मान जाते हैं कि यार ये कैसी सुपर फास्ट ट्रेन है। तो उसको 2 लगातार स्टेशन पे नहीं रुकना है। देयर शुड बी गैप्स बिटवीन 2 स्टॉपिंग स्टेशन। इसको हम कैसे सोचेंगे? यहाँ पे जो स्टेशन लिखे हुए S1 से S12 ये आपकी स्क्रीन के सामने अभी नजर आने लग जाएंगे। अब इन 12 में से केवल 4 स्टेशन पे रोकना है। मान लो कि वो 4 स्टेशन होंगे ऐसे। अब यहाँ पे अगर स्टेशन 3 पे रुक गई है तो 4 पे नहीं रुक सकती, फिर आगे कहीं पे भी रुक सकती है। मैं चलो 6 पे रुकवा देता हूँ। फिर 7 पे नहीं रुक सकती है, वो 8 पे रुक सकती है, उसके आगे कहीं पे भी। अभी 8 पे रुक गई तो वो 9 पे नहीं रुक सकती, 10, 11, 12 में से कहीं पे भी आ सकती है। तो लेट से 12 पे आ गई हो, है ना। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे बेहतर तरीका बताता हूँ, द ट्रिक। ट्रिक में एक छोटा सा जुगाड़ है। हम क्या करते हैं कि जो नीले वाले गोले हैं, सर्कल्स, वहां पे ट्रेन को रोकना है। इन नीले वाले सर्कल्स को हम लोग गर्ल्स मान लेंगे और बचे हुए स्टेशन को हम लोग बॉयज मान लेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं? लोग 12। 12 में से लड़कियां कितनी है? 4। और लड़के कितने हैं बचे हुए? 12 में से 4 अगर हटा दो तो 8 लड़के। तो ये क्वेश्चन अब ऐसा बन जाता है, वी हैव 8 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, है ना। आप ऐसा सोच लो कि 8 लड़के और 4 लड़कियों को एक रो में बैठाना है। इस कदर बैठाना है कि लड़कियां एडजेसेंट ना आए, सो दैट द गर्ल्स आर सेपरेटेड। ओ माय गॉड, गर्ल्स आर सेपरेटेड। गर्ल्स आर सेपरेटेड मतलब पीएनसी में सेपरेशन हम यूज करते हैं। सेपरेशन कैसे यूज करते हैं? गैप मेथड। खत्म। गैप मेथड का सवाल है। बस आपको एक छोटा सा जुगाड़, प्लीज ध्यान से सुनना। आपको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई विल मेक श्योर कि आप डाइजेस्ट करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 8 लड़कों को और 4 लड़कियों को एक रो में बैठाना है, सो दैट द गर्ल्स आर नॉट एडजेसेंट। एंड क्योंकि ये 8 लड़के और 4 लड़कियां एक्चुअल में स्टेशन है, ये स्टेशन है ना, तो इनको अरेंज मत करना, इनको शफल मत करना। बस इनको एक रो में बैठा दो और बैठाने का तरीका या बैठाने का जो सीक्वेंस होगा या अरेंजमेंट होगा वो एक ही होगा। क्योंकि भगवान ने जैसे ज्योग्राफिकली बनाया है स्टेशंस को जमीन पर, हम उनको शफल नहीं कर सकते ना। अगर हम उन्हें शफल नहीं कर सकते तो उनका अरेंजमेंट फिक्स है, पहले से भगवान ने फिक्स करके भेजा है। एक छोटा सा जुगाड़ बस यही यूज करना है। एक काम करते, सबसे पहले लड़के और लड़कियां, इनमें से किनके ऊपर कंस्ट्रेंट है? लड़कियों के ऊपर कंस्ट्रेंट है कि इनको अगल बगल नहीं बैठना है। तो जिसके नखरे है उसको साइड में कर दो। यहाँ पे लड़कियों के नखरे है लाइक ऑलवेज, तो इनको आप साइड में कर दो। तो 4 गर्ल्स जो है ना, इनको अपन साइड में कर देते, G1, G2, G3, G4। ठीक है, ध्यान से सुनना हर एक चीज। G1, G2, G3, G4 इनको साइड में कर दिया। मैंने बोला आप चारों वेट करो, और किनके नखरे नहीं है? बॉयज, लाइक ऑलवेज। तो हम क्या करेंगे, इन 8 लड़कों को पहले बोलेंगे कि आप लोग पहले बैठ जाइए। तो मैं 8 बॉयज को यहाँ पे बैठाने वाला हूँ। यहाँ पे B1 से लेके B8 8 लड़कों को पहले बैठाऊंगा, बट उनको अरेंज नहीं करेंगे, उनको एक ही सीक्वेंस में बैठाएंगे अपन। ये एक छोटा सा जुगाड़ है जिसको डाइजेस्ट करने में आपको केवल 60-70 सेकंड्स और लगेगा। 8 लड़कों को देखो सामने यहाँ पे लिख दिया गया आपकी स्क्रीन पर। और इन 8 लड़कों को बैठाने के तरीके आमतौर पर कितने होते हैं? 8 फैक्टोरियल। आमतौर पर 8 फैक्टोरियल होते हैं। यहाँ पे एक जुगाड़ यूज करो
कि इनको अरेंज करना ही नहीं है, क्योंकि ये स्टेशन है, स्टेशन को भगवान ने जैसा बनाया है वैसा ही रहेगा, तो इनका अरेंजमेंट ऑलरेडी फिक्स्ड है, एक ही तरीका है इनके अरेंजमेंट का। ठीक है, बस यही समझना है, दैट्स इट। अब इसके बाद हमने लड़कियों को बोला कि आप जाइए और गैप्स में बैठ जाइए। जब लड़कियां गैप्स में बैठ जाएगी तो इट विल बी इंश्योर्ड कि वो लड़कियां सेपरेटेड होगी। तो लड़कियां कितनी है? 4। और गैप्स कितने यहाँ पे बताइए? टोटल 8 लोग हैं ना, तो आपके पास 9 गैप्स आने वाले। तो लड़कियां 4 है और गैप्स 9 है, तो लड़कियां कंफ्यूज हो जाएगी। लड़कियां बोलेगी कि यार 9 गैप्स है, हम तो 4 ही लोग हैं, तो 9 में से इनको 4 गैप सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब 9C4। अच्छा, गैप सिलेक्ट हो गए। अब अगर गैप सिलेक्ट हो गए तो उन गैप्स में लड़कियां अगर बैठना चाहे तो कैसे बैठेगी? उन गैप्स में अगर लड़कियां बैठना चाहेगी तो ऐसे बैठेगी, G1 मे बी G2 G3 और G4, है ना। क्या लड़कियों का ये लाल वाले जो मैंने यहाँ पे गैप्स में लड़कियों को बिठाया, इनको आपस में 4 फैक्टोरियल से अरेंज करना है क्या? नहीं, क्योंकि लड़कियां भी फिक्स है। बस इतना सा जुगाड़ कर लो कि डोंट अरेंज एनीथिंग, कुछ अरेंज मत करो। ठीक है, इसका जस्टिफिकेशन अपन देखेंगे, बट इनका अरेंजमेंट एक ही होगा जैसा भगवान ने स्टॉपिंग। अरे भाई, लड़कियां भी तो स्टेशन है और वो स्टॉपिंग स्टेशन है। स्टॉपिंग स्टेशन मतलब जैसा स्टेशन भगवान ने बनाया होगा ज्योग्राफिकली वैसा ही रखना है, बस ये छोटा सा जुगाड़ है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए? 9C4। आपके लिए मैं यहाँ पे है ना टोटल एक ट्रिक बना के रखता हूँ जिसमें टोटल नंबर ऑफ वेज को हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ट्रिक कैसे बनने वाली है देखेगा, फिर इसका जस्टिफिकेशन देखते हैं। ट्रिक ऐसे बनने वाली है कि टोटल कितने लोग थे बच्चे हमारे पास? 12, है ना। 12 में से कितने बॉयज थे? बॉयज कितने थे? सर स्टॉपिंग स्टेशन कितने थे? 4, है ना। देखो देखो देखो, स्टॉपिंग स्टेशन 4 थे, वो लड़कियां 12 में से 4 लड़कियां हटा दिया अपन ने, तो कितने बचे? बॉयज। बॉयज ही तो बचे, और बॉयज जितने बचते हैं उससे एक ज्यादा गैप बनने वाले। जितने बॉयज बचेंगे उससे एक ज्यादा गैप बनेंगे, एक ज्यादा गैप बनेंगे। और लड़कियों को क्या करना है? उन गैप में से अपने लिए 4 गैप सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, तो उनको अपने आप के लिए 4 गैप सिलेक्ट करना है ना। और वो बैठने के बाद अपने आप को अरेंज नहीं करेगी। अरेंज क्यों नहीं करेगी उसका जस्टिफिकेशन अभी पेंडिंग है, देखते हैं। तो आपके पास फाइनल ट्रिक कितनी बन गई? क्या बन गई है? n, आई थिंक यहाँ पे दिखाई नहीं देगा बट फिर भी आई विल राइट n माइनस आर प्लस 1 CR, दैट्स इट। n माइनस आर प्लस 1 CR, मतलब n क्या है यहाँ पे? स्टॉपिंग स्टेशन। r क्या है? सॉरी, n है टोटल नंबर ऑफ स्टेशन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइनली कि ट्रिक जो बन रही है वो ये है, टोटल स्टेशन माइनस स्टॉपिंग स्टेशन प्लस 1। अरे वही ना, ये बॉयज है, दिस इज बॉयज। n माइनस गर्ल्स, ये बॉयज है, और बॉयज से एक ज्यादा गैप होती है, तो गैप है। गैप में से आर सिलेक्शन करना है अपने को, क्योंकि आर लड़कियां है, दैट्स इट। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि सारे तरीके लिख कर देखते हैं, लिस्ट डाउन करके देखते हैं, और फिर आपको एक एडवांस का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। यहाँ पे देखो मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स लिख दिए हैं, और है ना स्टॉपिंग स्टेशन जैसे हमने पहले बनाया था ना कि यार 1 2 3 4 जगह रुक गया और चारों एडजेसेंट नहीं है। तो देखो यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का अरेंजमेंट होगा। मान लो एक अरेंजमेंट ऐसा होता है कि G1 यहाँ पे बैठ जाती है, G2 इधर और G3 इधर और G4 इधर। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट किस बात को दर्शाता है? ये अरेंजमेंट इस बात को दर्शाता है, या फिर एक तरीका हमको देता है ट्रेन को रुकवाने का। ट्रेन को रुकवाने का पहला तरीका क्या हो गया कि ट्रेन स्टेशन 1 में रुक गई, देखो ना स्टेशन 1 में रुक गई और स्टेशन 2 में नहीं रुकी, ये बीच वाला गैप वेस्ट हो गया। स्टेशन 1 में रुक गई, स्टेशन 2 में नहीं रुकी, स्टेशन 3 है ये स्टेशन 4 है, और फिर स्टेशन 5 में रुक गई। समझ रहे हो मेरी बात को, भावनाओं को समझो। फिर स्टेशन 6 में नहीं रुकी, 7 में रुक गई, 8 9 10 में नहीं रुकी, 11 में रुक गई और 12 में नहीं रुकी। समझ रहे हो आप? तो इस वाले फोटो के अनुसार ट्रेन कौन कौन से स्टेशन में रुकी है वो आप गिनती से कर सकते हो। गैप्स विल बी वेस्टेड, जो गैप्स हम लोग यूज नहीं कर रहे ना। ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेन यहाँ पे, सॉरी गर्ल्स को यहाँ बैठा दिया मैंने, G1 G2 G3 G4। इससे क्या कहानी मिल रही बेटा अपने को? अपने को ये कहानी मिल रही कि स्टेशन 1 पे रुकी, 2 पे नहीं रुकी, 3 पे रुकी, 4 पे नहीं रुकी, 5 पे रुकी, 6 में नहीं रुकी, 7 पे रुकी, 8 पे नहीं रुकी, फिर 9 10 11 12 पे भी नहीं रुकी। गैप्स जो यूज नहीं है उनको भूल जाओ। मतलब सर गर्ल्स और बॉयज का हर अरेंजमेंट, सुनिएगा एकदम गोल्डन वर्ड्स, गर्ल्स एंड बॉयज का हर जुगाड़ वाला अरेंजमेंट हमको स्टेशन ट्रेन को स्टेशन में रुकवाने का तरीका देता है। गर्ल्स एंड बॉयज का हर जुगाड़ वाला अरेंजमेंट हमको ट्रेन को स्टेशन में रुकवाने का तरीका देता है। ठीक है ना, मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि पहली गर्ल यहाँ बैठ जाए, दूसरी इधर, तीसरी इधर और चौथी इधर, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ट्रेन जो है ना फर्स्ट स्टेशन में नहीं रुकी, स्टेशन 2 स्टेशन 3 में नहीं रुकी, 4 में सीधे रुकी, फिर 5 में और 6 में नहीं रुकी, 7 में रुकी, 8 में नहीं रुकी, 9 10 11 में रुकी। ठीक है, आई होप वी गेट एन आइडिया। अब आपको यहाँ पे कुछ भी मैं लिख देता हूँ, G1 G2 G3 G4, यू कैन इंटरप्रेट कि कहाँ कहाँ रुकी और कहाँ कहाँ नहीं रुकी। मतलब हर अरेंजमेंट हमको एक कहानी दे रहा है
ट्रेन के स्टेशन में रुकने की, सच दैट नो टू स्टेशन आर एडजेसेंट, ठीक है, एंड इट इज फ्लॉलेस। ये कहीं पे भी आप लगा सकते हो जहां पे आपको दो एडजेसेंट अरेंजमेंट नहीं करना या दो एडजेसेंट जगह पर नहीं रुकना है। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई एडवांस 2020 में आया था, वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ। ट्राई टू सॉल्व इट। इसका सॉल्यूशन वीडियो आपको सबसे पहले कमेंट पे मिल जाएगा। देखते हैं ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो ये रहा वो क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने, इसको सॉल्व कीजिए। जेईई एडवांस 2020। टेक नॉट मोर देन 15-20 seconds। लाइक द वीडियो। विल सी यू वेरी सून। डिस्क्रिप्शन पहला कमेंट या फिर पहला कमेंट आपको जहां भी मिल जाएगा। सी यू वेरी सून इसके सॉल्यूशन के साथ, एक लंबा और एक छोटा सॉल्यूशन।